श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। जय बोलो क्षुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की जय। अब मैं दीप प्रज्वलित के लिए हमारे गुरुवर के गृहस्थ आश्रम के माता पिता राजकुमार जी और आशा देवी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे आके दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम। अब मैं मंगलाचरण के लिए श्रीमान ज्ञानचंद जी रारा महेंद्र जी और उनके साथ महेंद्र कुमार जी काला, कमल कुमार जी काला, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी गंगवाल से अनुरोध करता है कि वो आगे आगे और मंगलाचरण की शुरुआत करें। जय बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। भोजन और भजन में सब हम आगे रहते हैं, इसीलिए आज मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। उम्मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी, मारा पारस प्यारा दर्शन दी ओ जी, मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी। मांगा तो के मांगा मैं था सु पारस जी, मांगा तो के मांगा मैं था सु पारस जी। दर्शन से मारा पाप कटेगा जी, दर्शन से मारा पाप कटेगा जी। भाव सागर तिरजा सावरिया पारस जी, भाव सागर तिरजा सावरिया पारस जी। हिवड़े में मारे भक्ति भर दीजो जी, हिवड़े में मारे भक्ति भर दीजो जी, हिवड़े में मारे भक्ति भर दीजो जी। गुणगान करा थारो सावरिया पारस जी, गुणगान करा पारो सावरिया पारस जी। रंग श्याम सिलोणो मनड़ा ने भायो जी, रंग श्याम सलोणो मनड़ा ने भायो जी। ए रंग श्याम सलोणो मनड़ा ने भायो जी। सावरिया रंग दीजो मारी मेली चादर जी, सावरिया रंग दीजो मारी मेली चादर जी। मैं सेवक थारो चरणों में आयो जी, मैं सेवक थारो चरणों में आयो जी। मैं सेवक थारो चरणों में आयो जी। करुणा तो कर दीजो बेड़ा पार लगा जो जी, करुणा तो कर दीजो बेड़ा पार लगा जो जी। मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी,
मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी मारा पारस प्यारा दर्शन दीजो जी मांगा तो के मांगा मैं तासु पारस जी मांगा तो के मांगा मैं तासु पारस जी। मणि पारसनाथ भगवान की जय। धन्यवाद हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री ज्ञानचंद जी रारा एवं अध्यक्ष महेंद्र जी कुमार जी काला को। और अब मैं आज साल के अंतिम दिन हमारे बीच उपस्थित मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी मुखारवाणी से हमें अनुग्रहित करें। महासिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुण श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य बन कह रहे थे कि जिस समय जो कार्य होता है वही उसकी काल लब्धि है, वही उसका समय है। हमें अपने जीवन में कल्याण करना चाहिए और एक चीज को निहारते रहना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि एक बार ये निहार लिया करो कि वह दिन कब आएगा जब मैं भविष्य के भगवानों का सेवन नहीं करूंगा। एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक जितने भी जीव हैं, इन जीव में कितने जीव भगवान बन सकते हैं? कौन कौन भगवान बन सकता है? एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के जीव हैं, इनमें कौन भगवान बन सकता है? सिर्फ एक इंद्री भगवान नहीं बनेगा। एक इंद्री से भगवान नहीं बनेगा कि एक इंद्री जीव भगवान नहीं बनेगा ही नहीं। एक इंद्रिय जीव जब पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करेगा तो भगवान बन सकता ही नहीं बन सकता। आज एक इंद्रिय पर्याय में हैं, आज वृक्ष के रूप में हैं, लेकिन कभी वो जब मनुष्य बनेगा तो वो भी तो भगवान बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव अकौए की पर्याय में था। आकड़ा का पेड़ देखा ना, आक का पेड़ बोलते ना, उस आक के पेड़ की पर्याय, आक का वृक्ष बनकर भगवान महावीर स्वामी का जीव रह रहा था। किसी ने सोचा होगा कि आंकड़े का वृक्ष में जो जीव है वो आगे जाके भगवान महावीर बनेगा? नहीं सोचा ना। आचार्य कह रहे हैं हर जीव में भगवान आत्मा है।
ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भगवान बनने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, हर जीव के अंदर सामर्थ्य है। लेकिन प्रकट करने के लिए काल लब्धि बताई, उसमें प्रकट होगी जब वो पंचेंद्रिय बनेगा, संगी बनेगा, कर्म भूमि का जीव होगा, जागृत होगा, तब उस समय तो उस प्रकट कर लेगा। लेकिन जब तक प्रकट नहीं कर पा रहा तब तक शक्ति तो उसके अंदर है। शक्ति है कि नहीं है? आपके अंदर भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं है? आपके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। अभी भगवान नहीं बन पा रहे क्योंकि प्रकट नहीं कर पा रहे शक्ति को। भगवान क्यों नहीं बने जय कुमार जी आप? क्यों? क्योंकि शक्ति को आप प्रकट नहीं कर पाए। आपके जैसे भगवान, हमारे जनागम में कोई भगवान अलग से कोई आत्मा नहीं है। दूसरे दर्शनों में तो भगवान एक अलग से आत्मा है, वो पृथ्वी पर आती है, जन्म लेती है, कल्याण करती है, लोगों का जो भी करना और वापस चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई अलग से आत्माएं नहीं है जो पृथ्वी पर भगवान के रूप में आती हैं। सामान्य मनुष्य ही जन्म लेता है, सामान्य मनुष्य ही पुरुषार्थ करता है, सामान्य मनुष्य पुरुषार्थ करके कर्मों का क्षय करके भगवान बनता है। कोई अलग से भगवान, यहाँ पर शासन कौन सा है? लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? पब्लिक चुनती है, जिसको चुनती है वो भी पुरुषार्थ करके आगे आता है, सेवा देता है तो पब्लिक के सामने आता है। और एक होता है परंपरा से चला आ जाता है, राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसमें उसको कितना पुरुषार्थ करना होता है? कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। राजा है, वो मरा, अपनी गद्दी अपने बेटे को दे गया, वो मरा, अपनी गद्दी अपने बेटे को दे गया, ऐसे चल रहा है। वहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तो सामने वाले को अपनी इमेज बनानी पड़ती है, तब जाकर पब्लिक उसको चुनेगी, तो मेहनत उसको स्वयं करनी होती है। ऐसे हमारा दर्शन ऐसा नहीं है कि वो भगवान थे, उनका बेटा जन्म हुआ तो वो भगवान बन गया, उसका बेटा जन्म हुआ तो वो भगवान बन गया। ये वो परंपरा नहीं है। यहां पर तो जो भी जीव पुरुषार्थ करेगा वो भगवान बनेगा। यहां भगवान की संख्या फिक्स है लेकिन फिक्स नहीं है। जैसे लोक में 3 प्रसिद्ध हैं, लोक में 3 प्रसिद्ध हैं, वे 3 ही रहेंगे, चौथा नहीं होगा। लोक में 3 प्रसिद्ध हैं, एक सृष्टि की रचना करता है, तो एक सृष्टि का पालन करता है, तो एक सृष्टि को विध्वंस करता है। कितने बताएं? 3। एक का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना, दूसरे काम है सृष्टि को पालन करना, और तीसरे का क्या काम है? सृष्टि को नाश करना। ये 3 ही है। ये जब भी कुछ होता है तो 3 ही आते हैं उतर के और वापस ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हमारे दर्शन में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर तो 24 होते हैं, फिक्स हैं, लेकिन भगवान फिक्स नहीं है। एक काल में तीर्थंकर भले 24 होते हैं, लेकिन भगवान अनंतानंत हो जाते उस काल में। हमारे यहां तीर्थंकर की संख्या फिक्स है, भगवान की संख्या फिक्स नहीं है। एक 24 में, एक अपसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर ही होंगे, फिर अगले अपसर्पणी काल में फिर 24 होंगे, फिर हर बार के लेकिन भगवान अनंतानंत हो सकते हैं। एक तीर्थंकर के साथ कितने लोग मोक्ष जा सकते हैं? कोड़ा कोड़ी पढ़ते हो ना आप, सम्य शिखर का जब वो अर्घ पढ़ते हो, 99 करोड़ 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 999, ऐसे पढ़ते हो ना। इतने जीव इस कूट से सिद्ध भये, इतने जीव इस कूट से सिद्ध भये। सोचो एक तीर्थंकर के काल में इतने, तो 24 तीर्थंकर काल में जोड़ के दिखाना तुम कितने हुए टोटल। कभी पढ़ा क्या? सम्य शिखर की वो पुस्तक उठाई क्या नहीं तुमने, टोंक की अर्घ वाली? उसमें क्या लिखा रहता है? 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार है ना, इस तरह से लिखे रहते ना। इतने मुनि इस कूट से सिद्ध भय। इस कूट से सिद्ध भय मतलब इनके काल में सिद्ध हुए जो भगवान थे, जैसे आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, इनके काल में इतने एक साथ इतने जाते नहीं कभी मोक्ष, धीरे धीरे जाते हैं।
एक साथ तो एक समय में 608 जीव एक बार एक इकट्ठे मोक्ष जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं, इतना ही है, इससे ज़्यादा जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। अगले 6 महीने 6-8 समय में फिर 608, ऐसे 608 608 ऐसे जाते हैं। एक समय 6 महीने तक कोई जीव नहीं गया ना, तो 8 समय में 608 चले जाएंगे एक साथ। अगर 6 महीने तक कोई भी मोक्ष नहीं गया तो 8 समय में एक साथ 608 चले जाएंगे। लेकिन लाखों करोड़ों एक साथ नहीं जाते मोक्ष। लेकिन फिर भी करें इस कूट से इतने सिद्ध भय, मतलब उनके काल में इतने, जैसे नरेंद्र जी आपके काल में कितने मुजराज आए? हैं? आपके काल में कितने मुजराज आ चुके यहाँ पर गोलाघाट? कितने माता जी आ गए? कितने पीछे आ गए? अभी तक कितने संघ आ गए आपके काल में? 5 आ गए ना? एक ही साथ आए क्या? अलग अलग आए। काल आपका कहने में आएगा कि जब नरेंद्र जी अध्यक्ष हैं तो 5 मुजराज आए, 5 संघ आए, लेकिन 5 संघ एक साथ नहीं आए। 5 संघ अलग 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 समय में आए हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में आए। जब से अध्यक्ष बने और जब तक अध्यक्ष रहे तब तक 5 संघों को इन्होंने आगवानी की अध्यक्ष के रूप में। तो ऐसे कितने मुनि मोक्ष गए? तो उनके काल में इतने सारे मुनि मोक्ष गए। भगवान भले 24 हुए, मतलब तीर्थंकर भले 24 हुए, लेकिन सिद्ध कितने हुए? अनंत सिद्ध हो गए हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। वो अनंत सिद्ध कौन है? हम में आप में से ही लोग हैं जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का तो बंद नहीं किया था, लेकिन तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर अच्छे परिणाम करे और वहीं से केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चलेगा। पहले से कोई तैयारी नहीं। तीर्थंकर की तो 1 भव पहले से, 2 भव पहले से, 3 भव पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तीर्थंकर की तो 3 भव पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। जिसको तीर्थंकर बनना होता है वो 3 भव पहले से तैयार हो जाता है। पहले भगवान के केवली सुत केवली पादुन में मुनिराज बन के 16 कांड भावना भाएगा, पहला भव। तब जाकर उसको तीर्थंकर प्रति का बंद होगा। फिर वहाँ से मरण करके स्वर्ग में जाएगा, दूसरा भव, वहाँ आराम से रहेगा। फिर वहाँ से उतर के मनुष्य बनेगा, राजा बनेगा, भोग अच्छे से सब राज संचालन करेगा, दीक्षा लेगा। ये तीसरा भव में फिर यहाँ पर उसको दीक्षा लेके अब यहाँ पर तीर्थंकर प्रति को दे आएगा, अब तीर्थंकर बनेगा। यानी 3 भव पहले से तैयारी शुरू हो जाती है जिसको तीर्थंकर बनना होता है। और लेकिन जिसको मोक्ष जाना हो तो 3 भव की जरूरत नहीं होती है। तीर्थंकर के समूषण में बैठे हैं, भगवान की देशना चल रही है। देशना सुनते सुनते विशुद्ध परिणाम, मुनिराज तो थे ही, परिणाम विशुद्ध हुए, ध्यान में लीन हुए। तीर्थंकर तो देश नहीं देते रह गए, वे मोक्ष चले गए। ऐसे ही है, भगवान के समोषण से मोक्ष चले जाते हैं जीव। भगवान अपने समोषण में, उनका तो आयु जितनी उतनी आयु तक उन्हें समोषण में रहना पड़ेगा। जैसे उनकी 100 वर्ष की आयु और उन्होंने 50 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया तो 50 साल उन्हें रहना ही पड़ेगा, बीच में नहीं जा सकते, वे कर्मों को क्षय नहीं कर सकते। 50 साल पूरा उनको समय व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाके कर्मों का क्षय होगा पूरा। और उस बीच में ना जाने कितने जीव जिनकी आयु थोड़ी थोड़ी सी है और भगवान के समोषण में बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उन्होंने कर्मों का क्षय किया और मोक्ष चले गए। उन्हीं भगवान के काल में असंख्यात जीव मोक्ष चले जाते हैं, समोषण में बैठे बैठे। वे समोषण में रहते हैं और उनके देखते देखते कितने जीव सिद्ध बन जाते हैं। तो भगवान की संख्या नियत नहीं है, तीर्थंकर की संख्या नियत है। इसलिए कोई पूछे आपके कितने भगवान हैं, ये मत बोलना 24 भगवान। कोई पूछे भगवान कितने हैं, 24 भगवान नहीं बोलना, हमारे अनंतानंत भगवान हैं। फिर कहे 24, वो तीर्थंकर हैं, विशेष पद दिया है। भगवान तो सभी हैं, लेकिन विशेष पद, जैसे सांसद होते हैं सांसद, उनमें एक विशेष पद दे दिया, मंत्री पद दे दिया जाता है। किसी को राज्य मंत्री बना दिया, किसी को गृह मंत्री बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। सभी को नहीं बनाया, उनमें से कुछ को बना दिया। आए तो कितने चुन के थे, 400 450 लोग हैं, 500 हैं। सांसद तो कितने हैं, 500, लेकिन पद कितने, गिनती के 50 60 100, इससे ज़्यादा तो है नहीं है।
100 पद दिए, बाकी 400 क्या है? 400 सांसद तो हैं ही, बस इनको विशेष पद दे दिया, से मंत्री भी कहलाने लगे। सांसद तो हैं ही, सांसद साथ क्या हो गए? मंत्री भी हो गए। ऐसी सभी भगवान हैं, बस ये भगवान को एक तीर्थंकर प्रीति का विशेष बंध हुआ था, इसलिए इनको विशेष वैभव, समोषण का विशेष वैभव मिला था, इसलिए तीर्थंकर हो गए। ये 24 ही पद हैं बस। एक काल में 24 ही पद होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, इसलिए 24 तीर्थंकर होते हैं और भगवान अनंत अनंत हो जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं एक निगोदिया जीव में भी भगवान की आत्मा विराजमान है। उस निगोदिया जीव की आत्मा में भी भगवान बनने की शक्ति है। आप ये मत सोचना कि पेड़ में भगवान बनने की शक्ति नहीं है। ये पेड़ भी जब मरेगा, हो सकता है अपना पुण्य संचय करे और चतुर्थ काल में जाकर मनुष्य बन जाए और वहाँ बनकर तीर्थंकर बनकर, मुनिराज बन के, तीर्थंकर बन के अपना मोक्ष चला जाए। भरत के कितने पुत्र? भरत चक्रवर्ती के 99 कितने 600 पुत्र निकल के निगोद से सीधे कहाँ गए थे? मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती के 600 पुत्र थे, कितने थे याद नहीं आ रहा, पर उतने पुत्र सीधे कहाँ से आए? निगोद पर्याय से आए। निगोद पर से आए, मनुष्य बने, मनुष्य बन के मुनि बने और मुनि बन के मोक्ष चले गए। हाँ, इतने पुत्र। अब सोचो, निगोदिया कहाँ निगोदिया और कहाँ निगोदिया से सीधे बने मनुष्य पंचेंद्री और वहाँ से चलेगा मोक्ष। तो हर जीव में भगवान विराज में। आचार्य कह रहे हैं जब भी आपकी थाली में, जब भी आप भोजन करने बैठते हो, जब भी थाली पर बैठते हो, तो ये सेब फल, ये आम्र फल, अनेक प्रकार के फल ये थाली पर आए, इन्हें एक बार निहाल लिया करो। ये भी कभी भविष्य में भगवान बनते हैं। ये भी कभी, ये जो वृक्ष, जिस वृक्ष से हम लेकर आए इन फलों को, ये वृक्ष भी कभी आगे जाके भगवान बनेगा। आज मुझे इनका सेवन करना पड़ रहा है, आज मेरी थाली में सब रखें, ये सब मेरे पूर्व के संबंधी हैं, कभी ना कभी इनके साथ मेरा संबंध था, इसलिए आज ये मेरा पेट भर रहे हैं। ये जो चीज़ आपके थाली में आ रही ना, जो एप्पल या जो सेव या जो भी सामग्री आ रही ना, ये पूर्व का आपका कोई ना कोई संबंध है, इसलिए वही वाली सामग्री आपके पास आ रही। अपन को नहीं पता, अपन तो सामान्य समझते हैं, लेकिन एक कर्म सिद्धांत है। हमको जो भी चीज़ मिल रही है वो हमारा पूर्व का उससे कोई ना कोई संबंध रहा है, कोई ना कोई राग रहा है, इसलिए वो वस्तु हमारे पास आ रही है, दूसरे के पास नहीं जा रही है। ये कोई ना कोई संबंध, क्योंकि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जगत में जिसका हमारे साथ कोई ना कोई संबंध नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो अनादिकाल से हैं। आत्मा कब से? अनादिकाल से। कितने सारे भव ले चुके हैं हम लोग, अनंत अनंत भव भोग चुके हैं और अनंत अनंत पर्यायों को छोड़ चुके हैं और अनंत अनंत संबंधों को छोड़ चुके हैं। ऐसा कोई सा संबंध नहीं है जो हमारा आपसे ना बना हो और आपका हमसे ना बना हो। जितने जगत में संबंध हैं वे हमने सब जीवों के साथ बना के रखे। कभी पुत्र हुए, कभी पिता हुए, कभी बहन हुए, कभी भाई हुए, कभी पत्नी हुए, कभी माँ हुए, सब संबंध आपके बन चुके हैं और सब जीवों से बन चुके हैं। अनंत अनंत पर्यायों में अनंत अनंत बार जन्म लिया है हमने, अनंत अनंत बार। तो आचार्य भी कह रहे ये सब तुम्हारे पूर्व के संबंधी हैं, वे ही तेरी थाली में आए हैं, ये भविष्य के भगवान हैं, इन पर भी दया करो। एक फल से काम चल सकता हो तो 10 फल खाने मत बैठना। भैया आपकी बात को सुनकर कितने वृद्ध आकर कह गए कि महाराज जी मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भव भव में ना भटकूं, जब तक संसार में हूं तब तक जैन कुल को ही प्राप्त करता रहूं। आप तो एक भावना भाव, आज जैसे कह रहे थे अंतिम, इस वर्ष का अंतिम दिन है, 31 तारीख है, कल से नया वर्ष चालू होगा, तो क्या भावना भाव। आज ये भावना भाव, जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, इस वर्ष क्या, आने वाले जितने भी वर्ष निकलें, जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर सदा, मुझे हमेशा जिनेंद्र की भक्ति करने को ही मिले, गुरुओं की सेवा करने को मिले। जब तक संसार में हूं तब तक जैन कुल मुझे प्राप्त हो। विश्वास मानो हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उससे उत्कृष्ट कुल कहीं है ही नहीं है। सब जगह जाके देख लिया, सब कुलों में भी झांक के देख लो आप, लेकिन जो जैन कुल में आपके लिए आत्म कल्याण की बात है,
वो कहीं भी आपको नहीं दी गई है। जो जैन कुल में कल्याण की बात है, वो कल्याण की बात, जो दया की बात, जो अहिंसा की चर्चा जैन कुल में है, वो किसी भी कुल में नहीं है। गाय की रक्षा की बात तो करेंगे, लेकिन सांप निकल जाएगा तो काट के रख देंगे। गाय की रक्षा की बात करते हैं जी, गौरक्षा गौरक्षा गौरक्षा, ट्रक पकड़ेंगे और गायों को रक्षा कर रहे हैं, और वहीं सांप निकल आएगा और डंडा लाठी से उसी समय मार डालेंगे। ये इनकी अहिंसा है। लोगों की अहिंसा इस तरह की है। गाय की रक्षा करेंगे, सांप निकलेगा तो क्या करेंगे, लाठियों से जोर जोर से उसको मार देंगे। उनको गाय में तो जीव दिखाई दे रहा है, लेकिन सांप में जीव दिखाई नहीं दे रहा। गाय की रक्षा की बात करेंगे और मुर्गा मछलियों को खा जाएंगे। गौ मांस नहीं बिकना चाहिए, लेकिन खुद ही मछलियां खा रहे हैं, खुद ही मुर्गा खा रहे हैं। और रक्षा करना है, गौ की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो। तो ऐसी अहिंसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है, गाय क्या, मछली क्या, मुर्गी क्या, चींटी की भी रक्षा सिखाई जाती है। चींटी क्या, एक इंद्री तक की रक्षा करने की बात दिखाई जाती है। एक इंद्री तक की रक्षा करने की बात सिखाई जाती है। ये बौद्ध धर्म है। आश्चर्य करें कि भगवान के पास जब भी जाओ, इस साल चाहे आगे के साल किसी भी साल में जाओ, हे नाथ, जिन भक्ति प्राप्त हो, क्षण क्षण हो, क्षण क्षण में हो, कण कण में हो, भव भव में हो, जब तक भवातीत ना हो जाऊं तब तक भगवान से दूर ना हूं, गुरु से दूर ना हूं। प्रभु से यही प्रार्थना करना, हे नाथ, मैं ज्ञानी बनना पसंद नहीं करता, मैं ऐसा ज्ञानी बनना पसंद नहीं करता जिस ज्ञान से प्रभु और गुरु से दूर हो जाऊं। इतना ज्ञान नहीं अर्जित करना। लोग ज़्यादा पढ़ लेते ना, तो ज़्यादा पढ़ के उन्हें ज़्यादा कमियां दिखाई देने लगती हैं। आचार्य गुरु क्या कह रहे हैं, उतना ही ज्ञान हासिल करना जितने ज्ञान से आप गुरु से जुड़े रहो और भगवान से जुड़े रहो। इतना ज्ञान हासिल मत कर लेना, इतना पढ़ मत लेना कि तुम गुरु से और प्रभु से दूर हो जाओ। नहीं तो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लेता है ना, तो फिर उसको अरे ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, ऐसे करके आचार्यवन कहते हैं कि अगर श्रद्धा है, गुरु से आप श्रावो बन के रहो, लेकिन ऐसे ब्रह्मचारी मत बन जाना कि तुम गुरु से दूर हो जाओ। नहीं तो तुम पहले तो श्रावक थे तो सबको के पास जाते थे, वंदना करते थे, सब मुझराजों की वंदना करते थे, लेकिन तुम बन गए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी। अब हम तो अमुक जगह नहीं जाएंगे, अमुक जगह जाएंगे, बस इनके दर्शन करेंगे, उनके नहीं करेंगे। अब पूरे साधुओं से दूर हो गए, तुम सिर्फ एक ही जगह अटक के रह गए। तो कह रहे ऐसे ब्रह्मचारी बनने से अच्छा तुम श्रावक अच्छे थे। कम से कम श्रावक थे तो सबके तो दर्शन करते थे, सबको हार तो देते थे, सबकी अर्चना तो करते थे, पूजा तो करते थे, लेकिन तुम ऐसे ज्ञानी बन गए, ऐसे ज्ञानी बन गए, गुरुओं से भी दूर हो गए। और फिर तुम्हें ये प्रतिष्ठा किसने कराई, ये किसने सूर्य मंत्र दिया, इसको नमस्कार करेंगे, इसको नमस्कार नहीं करेंगे। अब तुम्हें भगवान में भी भेद दिखने लगे। पहले भगवान में भेद नहीं दिख रहे थे, पहले तो तुम भगवान भगवान दिखते थे, गुरु गुरु दिखते थे, लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा सा अपने आप में कुछ अचीवमेंट किया, अब तुमको भगवान अलग दिखने लगे, गुरु अलग दिखने लगे। ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। तो आचार्य कहें ऐसा ज्ञानी बनना पसंद मत करना जिससे गुरु से दूर होना पड़े, प्रभु से दूर रहे। मुझे ऐसे पुद्गल के टुकड़े भी नहीं चाहिए जहाँ अहिंसा का ध्वंस होता है। उससे भिखारी बनना श्रेष्ठ है जहाँ प्रभु की चरणों की आस्था हो। दासी का दास हो जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अरिहंतों के चरणों को छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। आचार्य कह रहे हैं यदि दासी का दासी बनना पड़े तो बन जाना, लेकिन भगवान के चरणों को मत, ऐसा सेठ मत बनना जहाँ पर गुरु और प्रभु दोनों को छोड़ना पड़े। गुरु और प्रभु को छोड़कर यदि कोई धन संपत्ति मिलती हो तो उस धनपत्ति को धिक्कार देना, लेकिन यदि दास बनकर भी यदि भगवान की सेवा करने मिलती हो तो दास बनना स्वीकार कर लेना। उस चक्रवर्ती के रतन को भी छोड़ देना जो आपके पास मिथ्यात्व के पास ले जाए, लेकिन उस गरीबी की रोटी को ग्रहण कर लेना जो आपको सम्यक की ओर ले जाए। भूखा रहना पसंद करना, लेकिन मिथ्यात्व के पकवान खाना पसंद मत करना, क्योंकि एक बार मिथ्यात्व का सेवन कर लिया तो अनंतानंत भव बिगड़ जाते हैं, और एक बार सम्यक की आराधना कर ली तो अनंतानंत भव चुल्लू प्रमाण रह जाते हैं।
उत्कृष्ट से 7-8 भव में वो जीव मुक्त चला जाता है। जिसने एक बार सम्यक की आराधना करके समाधि मरण कर लिया, सम्यक के साथ एक बार भी समाधि मरण कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 7 से 8 भव में नियम से मुक्त चला जाएगा। और मिथ्या स्थान मरण करता है तो अनंतानंत भवों में भी वे दुखों को भोगता है। इसलिए आचार्य उन कह रहे हैं चक्रवर्ती के रतन भी छोड़ देना, लेकिन मिथ्यात के पास मत जाना। आज अंतिम दिन यही भावना भाव, हे प्रभु जब तक प्राण हैं, जब तक श्वास हैं, आपके ही चरण मुझे मिलें, गुरु की भक्ति मिले, प्रभु की भक्ति मिले, उनकी भक्ति करने के परिणाम मिले, उनकी आराधना करने के परिणाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए नए साल में। यही बस मांगो, क्योंकि भगवान की भक्ति है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। और भगवान की भक्ति छूट गई तो इस पर्याय में तो हो जाएगा, लेकिन आगे की सारी पर्याय आपकी बिगड़ जाएंगे। इस पर्याय में संपत्ति मिल सकती है, लेकिन आगे की सारी पर्याय नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जीवन में गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति इसको कभी मत छोड़ना। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, उसके लिए सर्वस्व निछावरी करना पड़े तो भी निसार कर देना, लेकिन भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति में छोड़ना। यही इस आज के अंतिम दिन का मंगल आशीर्वाद है कि गुरु सेवा और प्रभु भक्ति ये हमारे जीवन का अमूल अंग बनी रहें, इनसे हम कभी दूर नहीं जाएं, क्योंकि यही पुण्य के साधन हैं, इनसे ही पुण्य का संचय होता है और यही पुण्य हमारे जीवन का आधार है। पुण्य है तो हम जी पा रहे हैं, पुण्य खत्म हो जाता है तो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन दो को अपने जीवन का अंग बनाएं और उनकी सेवा करें। यही मंगल आशीर्वाद है। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की